तो चले आज हम पुनः भगवान श्री गणेश यानी जी के जो भी कार्य होता है बिना गणेश भगवान जी के पूजन द्वारा प्रथम पूजनीय माना गया है और बिना उनके पूजन प्रार्थना इत्यादि से कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो हमने अपने मन में उनके ध्यान लगाते हुए कर को जोड़कर और गणेश जी के कीर्तन सदना इत्यादि से चले आज की हमारी जो इस महापर्व श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है इसको मनाने की हम हरि पूजा करेंगे कि उनके आशीर्वाद से ये 7 इनका दिवस है जो अष्टमी का कथा इत्यादि भगवान का जन्म उत्सव हम मनाएंगे। वह भली भांति शुभ मंगल हुए भगवान आपकी कृपा से हम सबका आपके निमित्त कर सकते हैं। चले हम अपने घर को जोड़े भगवान की हम गणेश भगवान की वंदना द्वारा आज की कथन को आरंभ करें। कपीत जम्भो हर चार भक्षण उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पारपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अति हरि कृपा जही पर होए पाओ गई जही मार्ग सोई या पुन साधन ते ही होए तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वासुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यह देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ॐ गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा
छिपे खड़े हो जाए, आरती को सारिए और आगे भागिए। फल फल सब्जी फल 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 सब्जी सब्जी फल सब्जी सब्जी फल 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 सब्जी सब्जी भागवत भगवान की है पंचम
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे वरदानी, तेरे ही गुण गावे हार। मैया हम सब पुकारे तेरी हार। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। मानो सर पर टूट पड़ो माँ करके सवारी पता, तीनों से ऊपर तारी, कभी राम वाली, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे तेरे मन का बिजली बनाने वाली, लाल बचाने वाली, सखियों की कत्ल उठावार। मैया हम सब पुकारे तेरी हार। जगदम्बे माता की जय, रामचंद्र राधे कृष्ण भगवान की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीं सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। चलिए सर्वाभक्त से अपने आसन पर बैठते हैं।
चलिए बारी बारी आप आरती को दर्शन करते हैं। एक छोटी सी कीर्तन, इसके बाद में कथा श्री कृष्ण की वंदना करेंगे। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 मीरा की जैसे बुलाते नहीं, मीरा की जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, 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 माया यशोदा की जैसे खिलाते नहीं,
चलिए कथा पूर्ण करने से पहले, आरंभ करने से पहले वंदना करेंगे, उसके बाद में बंदो कृष्णा करुणा चले सुकाम कथा आज कथा समाधि की भावी से आप सब ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगते गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगते गुरु
श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हमारे संस्कृति, हमारे संपत्ति, हमारे संस्कारों के जो संरक्षण इस मृत लोक के देवतुल ब्राह्मण श्री जी जिनके द्वारा आज इस महापर्व भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म उत्सव मना रहे हैं स्थापित हुआ है, उस ब्राह्मण श्री के चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि उनके स्थापित हुई इस भगवान की जो जन्म उत्सव हम मना रहे हैं सभी प्राणी में मंगल में इत्यादि हो और खुशहाली के साथ भगवान सबके हृदय में प्रवेश करे। तत्पश्चात माता जगदम्बा को मैं चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि जिनके ही ममता के आंचल में हम अपने जीवन को संवारते हुए आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब पर वो संकल्प, वो पुरुषार्थ बनी है। संकल्प का अर्थ यह होता है कि हम किसी चीज का ठान ले कि हमें वो कार्य करना है। जैसे ये जन्माष्टमी आती है तो हम 2-3 हफ्ता से पहले बात होती है, अष्टमी आती है, हमें वो संकल्प है कि हमें वो उत्सव को मनाना है। संकल्प हम ठानते हैं अपने मंडली में, चाहे घर पर, चाहे कहीं और, चाहे भागवत इत्यादि कथा का संकल्प एक होता है। और पुरुषार्थ यह होता है कि उसके प्रति काम करना, लग जाना। अब सोच के रखना मन में और काम नहीं करना तो अपने से होगा नहीं, तो पुरुषार्थ का काम बनता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज व्यास जी कहते हैं कि अनुग्रह, गोस्वामी जी भी ने कहा है कि बिना अनुग्रह यानी कि कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत पे एक सुंदर चौपाई लिखी है कि अति हरि कृपा, अति हरि कृपा, अति थोड़ा नहीं, 100-200 ग्राम इत्यादि बराबर नहीं, अति यानी कि ढेर भगवान की कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई कि जिस पर होई, पांव देही यही मार्ग सोई। यानी कि भगवान की कृपा जब जिस पर पड़ता है, जिस पर हो जाता है, चाहे उनके पांव जंजीर से बंधा हो, चाहे किसी प्रकार की रुकावटें उन पे आते रहेंगी, लेकिन जब भगवान की कृपा बरसती है, कृपा भगवान की जब होती है तो हम भगवान की कथा, हमारे गोड़, हमारे पांव, हम चल कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, सारे जंजीरों को तोड़ कर जाते हैं, पहाड़ इत्यादि सागर को लांग लेते हैं। या कुछ साधन ते ही नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊं कोई। यानी कि यह और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन से हम भगवान की सेवा स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से भगवान की कृपा सब पर नहीं पड़ती है, सब नहीं पा पाते हैं, ये लाभ नहीं उठा पाते हैं। तब उसी प्रकार से ये लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं कि संसार में हमने कृपा का एक बहुत भूल बनाया है। कृपा का जो हमने, भगवान की कृपा जो हमने लिया है वो हमने गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया कि भगवान की कृपा से हमें नौकरी मिल गई, कि भगवान की कृपा से मेरे घर बेटा हो गया, भगवान की कृपा से मेरा पोता या पोती मिल गया, भगवान की कृपा से मेरे पास मोटर आएगा। ये कृपा नहीं होता है, ये किसी और डिपार्टमेंट का काम होता है। भगवान की कृपा से ये होगा, वो हो गया, ये नहीं, ये कृपा का डिपार्टमेंट नहीं है, ये अनुग्रह का डिपार्टमेंट नहीं है।
भगवान की कृपा जब होती है तो भागवत प्राप्त होती है। और ये जब जीवन मरण, ये शुभ लाभ, ये सब किसका डिपार्टमेंट है? भगवान की कृपा का नहीं, ये विधायक का डिपार्टमेंट है। ये विधायक जो लिख देता है, जो प्राणी के कर्म अनुसार मिलता है इस जीवन में, वही भोगते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की जब कृपा होती है तो हम भागवत में प्राप्त होते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। ये भगवान की कृपा होती है। ये संसार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, जहां पर हम अपने मन को सभी प्रकार से मुक्त कर कर और भगवान की उस गंभीर कृपा जब पर बरसती है तो हम भगवान की इस महा पुण्य काव्य यानी भागवत दर्पण का हम कथा को श्रवण करते हैं। ये इस भगवान की वो सुंदर कृपा आज हम पर बनी है। और जो संकल्प और जो पुरुषार्थ हम पर करे थे, पुरुषार्थ जैसे आज सुंदर भाव से बेटी को सजा है माला इत्यादि से, दिन पर आकर सब बेटी इत्यादि सब सजा कर सब लाइट लगाकर चले गए। मन में वो पुरुषार्थ है, वो संकल्प है कि किसी प्रकार से हम संत को पहुंचेंगे, भगवान के जन्म उत्सव के निमित्त पहली दिवस की रात्रि का हम मनाएं। वो मन में भगवान की नाम है तो भगवान की कृपा पर बरसती की जाओ, कुछ भी आएगा चाहे बारिश इत्यादि कृपा रहेगी तो भगवान की कथा को हम श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, भागवत यह जो पुराण है, वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर से कहा है कि सिर्फ ये एक कथन के समान स्वरूप नहीं है कि ये एक नोबल इत्यादि कथन हम पढ़ सके। इसमें भगवान की स्वरूप मूर्ति बनी हुई है। और वेद व्यास जी सुंदर भाव से कहें कि तही भाग्य में मूर्ति प्रकाश से भरते हरि, यानी कि ये जो कथन, यह जो भागवत की कथा है, ये जो भागवत ग्रंथ है, इसमें भगवान ने अपने आप को संबोधित किया, अपने आप को इसमें अर्पण किया। आज पहली रात्रि के निमित्त भगवान वेद व्यास जी के और शहदा जी के लिखित के इस सुंदर चरित्र के जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत दर्पण, भागवत का जो अर्थ है हम समझेंगे और कहां से ये शुरुआत हुआ ये हम जानने की चेष्टा करेंगे। भागवत का 4 अर्थ होता है, 4 अर्थ, इसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे रामायण में ले तो रामायण के रामचरितमानस है और रामायण है, उनका भी अर्थ निकलता है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का भी अर्थ निकाला है। भागवत के 4 अर्थ निकलता है। भा से निकलता है भक्ति, भा से भक्ति। 4 भाग किए हैं भागवत के, भा गा या ता, 4 भाग किए। भा से पहला भक्ति आता है, गा से ज्ञान आता है और वा से वैराग्य आता है और जो ता है उसको हम बाद में श्रवण करेंगे। एक छोटी सी हरिशन कीर्तन करेंगे। तो भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग तो हम जानते हैं, लेकिन ये चौथा भागवत में क्या आता है? जब तक हरिनाम संकीर्तन रहेंगी अपने मन में सोचो कि वो ता क्या हो सकता है, वो ता क्या हो सकता है। भागवत में
वेद व्यास जी के रचित के मुताबिक से भक्ति ज्ञान वैराग और ताव क्या होता है जो हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ है। हमने तो शुरू से आखिर तक सिर्फ यही सुना है, भक्ति ज्ञान वैराग। और यही भागवत का शुभ अर्थ भक्ति होता है। भक्ति भागवत का शुभ अर्थ भक्ति यानी कि भक्त, जो भक्त होता है भगवान का, जो भक्त होता है भक्त को भागवत कहते हैं। भक्त जिसे हम कहते हैं कि ये भक्त, उसको भागवत कहते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद, उसको हम भागवत कहते हैं, भागवत प्रहलाद। तो वो कथा प्रहलाद नहीं होती, ये भक्ति का प्रभाव है। तो ज्ञान और वैराग से पूर्ण होता है। लेकिन एक चीज और कहता है, चलो हम छोटी सी संकीर्तन करेंगे, किसी को इच्छा हो ठीक है। हरिनाम संकीर्तन बाद आगे कथा को हम लेकर चलेंगे। कान्हा कन्हैया नंदलाला कान्हा कन्हैया नंदलाला हो मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब अपने सारी लीला समाप्त कर, यानी कि भागवत की आखिरी स्कंद 12वें स्कंद में अपनी सारी लीला को समाप्त करते हुए आखिरी स्कंद में कथन है, जब लौटकर अब जाने की चल पड़े, जंगल की ओर चल पड़े, तो उनके घनिष्ठ मित्र उनके साथ थे। बहुत ही जो उनके हमेशा उनके साथ रहते, उनके घनिष्ठ मित्र उद्धव से जानते हुए आप लोग उद्धव के बारे में, कभी बीच में उनके बारे में कहानी आएगा तो मैं बताऊंगा कि उद्धव कहाँ था भगवान के साथ, क्यों आखिरी तक था भगवान के साथ। अब भगवान जब लौट रहे हैं बैकुंठ को, तो आखिरी आदमी वही उनके साथ उद्धव है। तो बड़ा उदास हो गया उद्धव, भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, तुम तो छोड़कर जा रहे हो संसार को, कि धर्मम संसार गति। उद्धव कहता है कि भगवान कि है भगवान की धर्मम संसारी गति, यानी कि अब धर्म की गति कैसा होगा, तुम तो जा रहे हो, हमारे कैसा होगा, प्राणी को कैसा होगा। तो भगवान कहते हैं उद्धव से कि जा तुम भागवत पुराण को ला। उद्धव जाते हैं और उस भागवत को लाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी क्या करते कि अपने सारे पूरे जो उनके समान शक्ति जो प्रकाश है, स्वयं उनके साथ उस भागवत में प्रवेश हो जाते हैं और कहा कि हे उद्धव, मैं अपने सभी अवतारों के बाद अपने लोक चला जाता हूं, शिव सागर को चला जाता हूं, लेकिन मैं इस अवतार के बाद मैं इस महासागर में गया हूं, इस भागवत महासागर में गया हूं, मैं इसी में रहूंगा, इस लोक में रहूंगा। और जो कोई प्राणी भी मेरे इस भागवत को अपने में हृदय में जानकर इसको स्मरण कर मेरा ही कथन करेगा और मेरे इस सागर में स्नान करेगा, वो मेरा सेवा का प्रसाद पाएगा। तो भगवान ने उनको बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मेरा अंश इस भागवत में है, ये मूर्ति मेरा भागवत में है। और इसी कारण से इस भागवत को वेद व्यास जी ने भागवत दर्पण का नाम दिया है। दर्पण इस कारण से कहा गया है कि इसमें हम अपने आप को देख पाए, जीन पाए कि हम कौन है, हम क्या है, किस कारण से है। तो भगवान उद्धव बतलाते हैं कि ये उद्धव, सभी अवतारों में तो हमने अपने धाम को लौट कर चले जा, अभी भी मैं जा रहा था, मुझे तो रोकने वाला कोई नहीं मिला, तू ही था जो रोक लिया, तो आज मैं यहाँ रुक गया, संसार के लिए मैं रुक गया। तो उसी प्रकार से आज हम भगवान की उस कथन को श्रवण करें जिसमें सोए हुए विराजमान है, उस कथन को हम श्रवण करें। देखिए इतनी बड़ी भाग्य हम पर, हमारी कृपा, हमारी भगवान पर श्रद्धा हम पर उतनी बरसी है, आशीर्वाद है कि हम भगवान जिसमें बसे हैं, हम उनकी उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की अंग कंड कंड इत्यादि, रोम रोम इत्यादि बसे हैं। और इस भक्ति स्वरूप कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। और जो भी प्राणी इस सागर में स्नान कर लेता है तो भगवान का वहां सेवा प्रसाद को, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यही भागवत है प्रिय श्रोतागण है। तो भागवत के जो 4 भाग का जो आखिरी आता है वो त्याग होता है, त्याग। वो त्याग का कथा अभी मैं बतलाऊंगा, वेद व्यास जी ने कहा है। तो भागवत दर्पण के निमित्त जो कथा हम श्रवण करेंगे, तो भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग। त्याग क्या है?
ठीक है, चले देखिए हमारी दुआ क्या कहती है, हम श्रवण करेंगे। मुनि पंगव सुन देव सना शुद्ध मुनि व्यास जी के पुत्र हैं। 16 साल अपने मां के गर्भ में रहा। 16 इयर्स, 16 साल शुद्ध मुनि, जिन्होंने राजा परीक्षित को एक कथा को श्रवण करा है और उस कथा को सुनने के बाद शेदा जी ने महाग्रंथ को रचित किया है। तो 16 साल शुद्ध मुनि अपने मां के गर्भ में था। तो व्यास जी बोलते हैं कि हे बेटे, तू क्यों नहीं निकलता है अपने मां के गर्भ में से? तो शुद्ध मुनि जी कहते हैं कि मैं इस संसार में नहीं आना चाहता हूं। मैं संसार में आऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। इस माया के बंधन में मैं लिप्त हो जाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा इस जाल से। तो व्यास जी कहते हैं नहीं बेटा, हम भी संसार में हैं। तो शुद्ध मुनि जी कहते हैं नहीं, मुझे बहुत ही डर लगता है इस संसार से, मुझे बहुत डर लगता है। तब वासुदेव जी कहते हैं कि हे शुद्ध मुनि, तू डर मत, तुम्हें इस संसार में बहुत कार्य करना है। तुम्हारे ओर से संसार में मनुष्य के लिए बहुत कुछ होना जरूरी है। तब शुद्ध मुनि अपने मां के घर से निकलते हैं 16 साल बाद, और निकलते ही वन की ओर चल पड़ते हैं। भूल गए अपने माँ बाप, बिकॉज उनको संसार के मोह माया से दूर, क्योंकि भगवान उनको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इस मोह माया से मैं नहीं डालूंगा। ये हमारी संसार की ये जो मोह माया है, जो हम रहते हैं, माता पिता बेटे नाती पोते इत्यादि, ये मोह माया में हमेशा भजे रहते हैं। अभी शायद कोई आ जाएगा, जैसे प्रहलाद भगवान के नाम जपते जपते हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने आकर उद्धार किया। उसके बाद प्रहलाद नाम जपते जपते निकला नगर की ओर, लोगों को मिलने लगा कि मैं भगवान की धाम जा रहा हूं, कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है। एक प्राणी को पकड़ा तो कहे ना, अभी मेरा कुछ काम बचा है, मैं उसे पूरा कर लूं तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। एक के पकड़ा, ना अभी तो जल्दी मेरी शादी हुई है, मैं कैसे आपके साथ भगवान के धाम जाऊं। ये माया में फंस जाते हैं। हमारे पास जगह तो अभी कोई आके बोले हम भगवान के पास जाता है, हमारे साथ चलेगा, आदमी नहीं है। बच्चा है बोले अभी और जेब भरे थे, बच्चा है अभी और इत्यादि काम करे थे, और लड़के बच्चे नहीं। तो भगवान की ये जो संसार की जो माया है, देखिए 2 प्रकार की माया है इस संसार में, 2 प्रकार की। एक माया ये जो बंधन में हम भजे रहते हैं, अपने संसार में आते हैं, और संसारी जो माया है, जो रिश्तेदार इत्यादि हम बनाते हैं। और एक माया है जो भक्ति माया है, जो भक्ति को हम पाने की कृपा करते हैं। अगर तो उसको पालेंगे, उस माया को प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें भगवान आगे खड़े दिखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर
सुखदेव मुनि अब अपने माँ के गर्भ से निकलते हुए जंगल की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए। और व्यास जी खड़े तकने लगे। उनके पत्नी बोली, बेटे जा रहे हैं, उनको रोको। व्यास जी अपने बेटे पीछे दौड़ पड़े। सर्वश्रेष्ठ मुनि है व्यास मुनि, ज्ञानी है। सोम आदि ऋषियों को उन्होंने भागवत का कथा को श्रवण, सभी अवतारों का कथा को श्रवण कराया है। व्यास मुनि ने अपने बेटे के पीछे दौड़ पड़े। माया में लग गए बेटे के। बेटा आ गया, बेटे के माया में लग गए। और वहां बेटा तो भूल गए कि हमारी माई और बाप है। पीछे पीछे दौड़ते गए तो क्या होता है, प्रेषोतागण गंगा तट के किनारे वहां पर जाकर सुखदेव मुनि बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। एक समय आया होगा तो मैं तुम्हारा पिता, तू मेरा बेटा होगा। संसार में ऐसे रोज रोटेट होते हैं, सब किसी का बेटा, पिता, माता इत्यादि, बहन भाई सब होता है। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सुखदेव मुनि अब अपने पिता को समझाते हैं, व्यास मुनि जी को, कि ठीक है, मैं इस पर बैठूंगा, तू नदी के उस तट पर बैठो पिताजी, और मुझे तकना। मैं तो अपना तप करूंगा और मुझे एक तक तकना, और मन में मुझे तकते हुए और अपने मन में उस वासुदेव को याद करना, उस वासुदेव को याद करना। तब व्यास जी भी सर्वश्रेष्ठ मुनि समझ जाते हैं, क्या करते हैं, और अपने बेटे को तकने लगते हैं। फिर वसुदेव को याद करते हुए उनमें वो शक्ति आ जाती है, तो वो जान जाते हैं कि मेरा बेटा भगवान, इस धरती में भगवान की हाथ से भेजा हुआ उस किसका स्वरूप है? सुखदेव मुनि। कौन भगवान का स्वरूप है? मेरा भोला है भंडारी, शंकर भगवान के स्वरूप है सुखदेव मुनि। शंकर भगवान के स्वरूप सुखदेव मुनि। तब जब भगवान की, जब व्यास के जो मालूम पड़ा कि ये भगवान की ही रूप से उत्पत्ति होकर और जीवन कल्याण के निमित्त भगवान की कथा को व्यापने के निमित्त पृथ्वी पर आए, तो उनका वो मन से उन बेटे इत्यादि का लाभ हट जाता है। तो राजा परीक्षित के निमित्त कथा आती है, चौपाई श्रवण करें। अगर मुझे चाहिए धर्म सर्व तेरा, कथा आती है, भागवत दर्पण से कथा को ले चलते हैं। अब
किस प्रकार से सिद्ध मुनि ने राजा परीक्षित को कथा को श्रवण कराया। शमीक ऋषि जो श्रृंगी ऋषि के पिता थे, शमीक ऋषि कलि का अवतार हुआ, यानी कलयुग। राजा परीक्षित को एक बैल दिखा जो एक पांव पे खड़े था। एक बैल दिखा, एक पांव पे खड़ा था। बैल के नजदीक गया, देखा बैल को दुख पे और कोई उस बैल को मार रहा है। तब बैल से पूछा कि तुम्हारे ये 3 पांव कहाँ है, अब एक पांव पे? तो बैल कहता है मुझे पता नहीं कौन मेरा 3 पांव काट गया और मुझे कौन मार रहा है पीछे से, मैं जान नहीं पा रहा हूं। राजा परीक्षित देखा तो कहा कि ना, ये वही कलि का काम है, उस कलि का काम है। भाव अभी राजा है ना अपने जगह के, अभिमन्यु के पुत्र है, अर्जुन के पुत्र है ना, तो है समर्थ उसमें, क्या उसके पास। अब दुष्ट प्राणी है कलि, अवतार हो गया है। अब कैसे ग्रहण होता है कलयुग, कैसे कलयुग आता है? ग्रहण नहीं होता तो शायद भगवान की कृपा से शायद 3 युग ही होता है, लेकिन कलयुग में आना था। बिना कलयुग से तो हम प्राणी सबसे साधन मार गए कलयुग में भगवान के धाम पहुंचने के लिए। और सुंदर वाहन भी मिला है जाने के लिए। हाँ, जब जीव मृत्यु लोक में आने की चेष्टा किया, जीव भगवान से बोला कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, जीव तो मस्त आराम कर रहे थे भगवान के धाम में, तो उनको चेष्टा हुई कि मैं धरती पर जाऊं। तो भगवान कहे कि क्यों जाना चाहते हो? नहीं, हमें भी वहां जाना है, हमें भी देखना है। तो भगवान ने कहा कि जाओगे तो भग जाओगे, नहीं आ पाओगे, क्योंकि वहां 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। तो एक जन्म आएगा मनुष्य तो वही भाग मिलेगा, अगर तो वो भी खोजे तो फिर वही घूमना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं माना? नहीं, भगवान कोई कोई रूप में मुझे कोई दम बनाकर भेजो यहाँ धरती पे। तब 84 लाख योनि, 84 लाख जीव को बनाया, उसमें से मन तक हम जिसके पास चेष्टा है या बुद्धि है, जो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते हैं। हाँ? तो उसी प्रकार से प्रिय श्रोतागण यहाँ पर कहा कथा के निमित्त राइट कलि के पास गुस्सा कर गया राजा परीक्षित, लेकिन कुछ बोल ना पा सका, तो वहां कलि राजा परीक्षित के पांव पर गिर गया। देखिए, कलि जानता है कि मैं दोषी हूं। देखिए, दोषी आदमी जानता है वो दोषी है, जब कोई उनके नजदीक जाएगा राइट करने तो उनके पांव पे गिर जाएगा, तब जो दंड देने वाला भी नहीं दंड देगा, माफी दे देगा। उसी प्रकार से वही पहला भूल राजा परीक्षित ने उनको वहां पर जो दंड देना था उनको दिया नहीं। वो राजन है, राजा है, अपने प्रजा के राजा है। एक बाहर का प्राणी आकर यहाँ पर गलत कार्य करता है तो उनको दंड देना, परंतु नहीं, वहां पर कल उनके पैर पर गिर जाता है और पैर पकड़ लेता है, तो राजन उनको माफ कर देता है। तो पूछता है, अब स्नान देने बाद स्नान माफ करना, अब स्थान देने की बात करता है कि किस जगह पे रहोगे, तो 3-4 जगह बताई दी है जहां पर मदिरा इत्यादि हो, जहां पर कुसंग इत्यादि हो, यानी कि स्त्री सब संग हो, विषय जहां पर झूठ का प्रभाव बड़ा हो, जुआ इत्यादि का खेल इत्यादि हो, ये सब जगह बतला दी है। तब कली भी देखना, बुरा आदमी भी अच्छे जगह मांगी। राजा से बोला, प्रभु बोलेगा तो तुमने सारी गलत जगह मुझे बतलाए, ऐसी जगह में कैसे रहूंगा? तब
तब राजा परीक्षित ने कहा, क्या कैसा जगह जाना चाहिए? भगवान, ऐसे जगह जहां मुझे रहने बड़ा अच्छा सुंदर लगे, सरवन सा जगह मुझे चाहिए, यानी कि सोने सा रूप जगह पे मुझे चाहिए। तो ठीक है, राजन उनको अपने साथ ले गया। उनको साथ जैसे महल ले गया, उनका मति में चीज याद आ गया कि मेरा महल में एक संदूक में एक मुकुट है। मेरा महल में एक संदूक है, उसमें मुकुट है। जो मुकुट पहले राजा को किसका मुकुट था? कोई जानता है किसका मुकुट था? वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध का मुकुट सोने का मुकुट था, जो अन्याय से लाया गया था, जिसको संदूक में बंद कर दिया गया था, अनिति से निकाला गया। तो जब कली उनके साथ आया तो वो नीति भूल गया। वो संदूक खोला और मुड़ पर डाल दिए। जैसे मुड़ पर राजा परीक्षित ने उस मुकुट को रखा, उसी समय कली ने उसके मुड़ पर प्रवेश किया, बुद्धि घुमा और क्या क्या तैयार किया, अपने रथ को चल दिए शिकार की ओर। शिकार की ओर गए तो जंगल में वही शमी ऋषि, जिसे हमने कहा था, शमी ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे। अब दिमाग घूम गया है ना, कलयुग मंडरा रहा है, तो मन में क्या सोच रहा है? अरे मुनि ने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं राजन हूं और मुझे देखकर ढोंग कर रहा है, झूठ करा के बंद कर रहा है। वो भूल गया है कि राजन का कर्तव्य कि मुनि का स्वागत करे। मुनि ऋषि ब्राह्मण इत्यादि हमारे स्वागत नहीं करते। हम चाहे उनके घर पर जाए, चाहे वो हमारे घर पर आए, हमारे काम है उनको स्वागत करना। लेकिन यहाँ पर मती फेर गया, बुलाने की चेष्टा किया, नहीं उठे। बोलता ये तो ढोंग कर रहा है, इस प्रजा का मैं देखभाल कर रहा हूँ, मुझे देखकर यह ऋषि ढोंग कर रहा है। मरे हुए सब उठाकर गले में डाल दिए। लौट कर जुन्ने वापस अपने महल गए। जैसे मुकुट उठाकर धरा, उस फूल सिंह का याद आ गया। उसी वक्त उनको भूल याद आ गया कि उन्होंने क्या पीछे कर आया है। फिर वहां पर क्या होता है? सिंह ऋषि ने देखकर और श्राप दे दिया कि 7वें दिन पर सच्चे श्राप आकर तुमको ढसेगा और काल स्वरूप बनकर तुमको आकर ढसेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित वो शराब से नहीं डरा, भय नहीं आया। उनको पता था कि मैंने भूल किया है, मुझसे भूल हुआ है, तो मैं पश्चाताप करूंगा। वो शराब से नहीं डरा, भगवान की चिंतन करने लगा और एक मुनि को और ऋषि की ओर गए कि मुझे भगवान की कथा इत्यादि कुछ श्रवण करो, मेरे सिर्फ इतने ही दिन है। और वैसे तो परीक्षित की अभिलाषा तो बहुत दिन से थी कि वह सुखदेव मुनि जी का भेंट करें। हम वो बात कभी ना रहे कि राजा परीक्षित के 7 दिन बचे थे मरने का, तभी उन्होंने कथा का अभ्यास करने की इच्छा किया, कथा को श्रवण करने की इच्छा किया। नहीं, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट सुखदेव मुनि से बहुत पहले बनवाया था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब 7 दिन बहुत छोटा पड़ा, तब वो सोचा कि सुखदेव मुनि हमें कहाँ मिलेगा, मैं उसको कहाँ खोजूंगा, 7 दिन है। तब अपने ही नगर के कुछ ऋषि मुनि को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने उनको कथा नहीं श्रवण कराया। लेकिन उस भगवान की देखिए कृपा बड़ी, भगवान की ना, राजा नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो सुखदेव मुनि आ गए। तो सुखदेव मुनि जी आए और सब हाल देखा। तब राजा परीक्षित को भगवान की सभी अवतारों का कथा को श्रवण कराया फिर से। और श्रवण करते हुए भगवान की राजा परीक्षित के मन में बहुत ही प्रेम सा प्रकाश उत्पन्न हुआ और सुखदेव मुनि से कहा कि हे मुनिवर, सभी अवतारों का कथा तो तुमने कहा है सभी प्रकार की, परंतु मुझे उस नंदलाल, उस लाला, उस कन्हैया का, उस केशव का, उनका कथा मुझे श्रवण करना है, उनका कथा मुझे श्रवण कराइए।
तो प्रिय श्रोतागण शुकदेव मुनि जी बैठते हैं और राजा परीक्षित के साथ 60,000 ऋषियों को संग में लेते हुए और भागवत दर्पण की सुंदर कथा को श्रवण करें प्रिय श्रोतागण। तो हम भी श्रवण करेंगे जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी पदार्पण अपने दिए हैं और इस दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे। इसमें किसी प्रकार की फिल्टर इत्यादि नहीं है जो आप बताके तो मेकअप इत्यादि लगाकर नहीं देखेंगे। दर्पण में, इस दर्पण में अगर जो आप जाकर स्नान कर संवर कर और अपने चेहरे को ताकेंगे तो इसमें ऊपर आपको भगवान की चेहरा नजर आएगा। यह वो दर्पण है। हम अपने घर के दर्पण में तो कई प्रकार की संवर कर निकलते हैं। फेयर लवली, फेयर हैंडसम इत्यादि क्रीम लगाकर, मेकअप इत्यादि लगाकर, फाउंडेशन कुंची कर फोन में फोटो इत्यादि लेते हैं, फिल्टर इत्यादि बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसमें वो काम नहीं है। इसमें जब अपना चेहरा देखोगे, जब इसमें स्नान करके निकल कर अपने चेहरा को देखोगे तो वो सुंदरता आपको वो क्रीम लगाने पर, वो फाउंडेशन इत्यादि मेकअप करने पर वो कभी नहीं मिलेगा जो चेहरा आपको इस दर्पण पर मिलेगा प्रिय श्रोतागण। तो इस भगवान के जन्म उत्सव के निमित्त 7 दिन के दिवस पर हम इस भगवान की सागर में स्नान कर और अपने जीवन को सफलीभूत बनाएंगे। तो चले यहाँ एक छोटी हरिनाम संकीर्तन करेंगे और आज की कथा को यहीं पर हम विराम देंगे। कल से हम कथा को लेकर चलेंगे। अलग अलग तरह की कथा रहेगी और किसी भी प्राणी को कहीं की कथा को श्रवण करने की चेष्टा हो तो वो भी बतला देंगे, वहां भी कथा मिल जाएंगे। और अब शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को भगवान की लीला के निमित्त कथा को श्रवण कराएंगे। भगवान तो पैदा होते देरी नहीं अपना लीला शुरू कर दिया था, तो वो सब कथा को हम लेकर चलेंगे। तो चले भगवान की नाम की हरि संकीर्तन करेंगे और फिर उसके पश्चात कथा को हम शांत करेंगे। प्रभु जी सदा कृपा, प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो उस पर चढ़ाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। सब कुछ तेरे दया से है जीवनी की डोरी। सब कुछ तेरे दया से है जीवनी की डोरी। अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। हम पर दया तू करना। कृपा बरसाए
प्रभु की सदाई कृपा हम पर बनाए रखे। जो ना करी आशा होता नहीं आशा, जो ना करी आशा होता नहीं निराशा। जो ना करी आशा होता नहीं निराशा। ये अपना बनाए रखना, ये अपना बनाए रखना। हम पर दया तू करना, कृपा बरसाए रखना। प्रभु की सदाई कृपा हम पर बरसाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उसी पर चलाए रखना। कृपा बरसाए रखना। प्रभु की सदाई कृपा हम पर बरसाए रखना। प्रभु की सदाई कृपा हम पर बरसाए रखना। जी हाँ प्रिय श्रोतागण, एक बात मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भोजन है बिना थाली, भोजन बिना थाली, मोहल्ले बिना नाली, और झगड़ा बिना गाली, ससुराल बिना साली, और कीर्तन बिना ताली अधूरी रहती है। तो जब कीर्तन होए तो कीर्तन साथ ताली जरूर बनाएंगे। कृपा करें। जय
चलिए आज रात की कथा को हम विराम देते हैं। कल समय पर आकर की कथा को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। चलिए हाथ जोड़िए, प्रार्थना करें, इस बात का हम शांति करें। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन ब्रह्मण्यो सुखस्मितं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शांति शांति आपात शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति श्याम शांति देवी ओम शांति शांति जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण की जय। पंचामृत को देखो। राम कहिए सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की भावुक भोग लगाए। राधे कृष्ण चंद्र की जय। देव सदगुरुदेव की धन्यवाद। एक बार फिर सबको हाथ उठा के धन्यवाद दे रहे। आज प्रथम रात्रि में किस जन्म उत्सव हम ज्ञान दीपक मंदिर पर मना रहे हैं और जिन प्राणी की बारी थी आज पहली रात्रि में आज के जो मुख्य श्रोता बड़े श्रद्धा भक्ति से आज भगवान चरण में फुलाने चढ़ाए प्रसाद चढ़ाते हुए किताब में है। ये प्राणी मात्र थे श्रीमान श्री महेश चंद के साथ में कृष्ण नारायण अपनी माता जी के साथ में और राजेश चंद प्रेम सिंह साथ में सत्येंद्र लाल और मुनेश चंद साथ में नितेंद्र देव अपनी माता जी के साथ में